अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करने अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मैं रीड कर देता हूं। एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमें एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, इसको एक्सपेंड करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें तो हमारे पास गिवन है 4x के, फिर है माइनस। तो देखें यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, किससे हो रहा है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 4x के से। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, और फिर 4x से ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आ जाएगा 4x के और फिर आ जाएगा माइनस। अब हम यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल लेंगे। ठीक है, और फिर 3x को हम इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आ जाएगा 3x इंटू 2x प्लस 1। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया। ठीक है, फिर आ जाएगा -4 इंटू 2x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे 3x भी इस पैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और -4 भी इस पैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये करने के बाद अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x के माइनस ब्रैकेट के अंदर मैं लिख लूँगा 3 2 जार, ये 3 2 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 6x के। देखें x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और फिर 3x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 3x 1 जार 3x। ठीक है, इसके बाद 4 2 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा माइनस और प्लस माइनस 4 2 जार 8x, और -4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 4 1 जार 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इनको एक्सपेंड कर लिया। ठीक है, अब ये दो लाइक टर्म्स हैं, इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5x, और साइन आ जाएगा हमारे पास माइनस का। तो प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5x, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा। ठीक है, और साथ में आ जाएगा -4। ओके, अब देखें तो यहाँ पे मैंने इस पूरे टर्म को ब्रैकेट में लिखा था। ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करें। लास्ट क्वेश्चन में जो था वो प्लस था, ऐड हो रहा था। अब यहाँ पे हो रहा है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन जब हो रही होती है तो हम इसको सेपरेटली ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के अंदर लास्ट में हमारे साइन सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इस पूरी टर्म के साइन लास्ट में हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इस पूरी टर्म की जो है वो साइन लास्ट में चेंज हो जाएंगे। लिहाजा आपने जब भी सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस करने हैं तो यहाँ पे इनको अलग से एक ब्रैकेट में लिखने हैं। ठीक है, ताकि आखिर में आप इजीली इस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर सकें। ठीक है, क्योंकि प्लस होता है तो साइन चेंज नहीं होते, लेकिन जब माइनस होता है तो सब्ट्रैक्शन में हमारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब जब ब्रैकेट खुलेगी, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 6x की आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5x, और माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा। अब देखिए तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा था जिसकी वजह से इस पूरी टर्म के साइन चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, लिहाजा इन क्वेश्चंस में आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप इसको पूरी एक ब्रैकेट के अंदर लिख लें। ठीक है, लास्ट में जब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था क्योंकि यहाँ पे प्लस था। ठीक है, प्लस में साइन चेंज नहीं होते। अगर यहाँ पे ये प्लस होता तो प्लस 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 ही आता, प्लस माइनस माइनस ही आता, और प्लस माइनस माइनस ही आता, लेकिन यहाँ पे माइनस था जिसकी वजह से माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया। साइन इन सारी टर्म्स के चेंज हो गए। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेना है। ये दो लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2x के, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास प्लस 5x और प्लस 4। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इस एक्सप्रेशन का आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी हमने सेम उसी तरीके से करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे 4x स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे भी अब ये ब्रैकेट एक्सपेंड हो रही है। ठीक है, तो हम इस ब्रैकेट को भी एक्सपेंड कर लेते हैं, इनको भी एक्सपेंड कर लेते हैं, लास्ट में इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में एक्सपेंड करता हूँ तो 2x x से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 2x के, 2x 6 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। देखिए प्लस था तो प्लस माइनस माइनस 6 2 12x आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस, और फिर 2x जो है ये 7 माइनस x से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट डाल लूँगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो इन सारों को मैं एक ब्रैकेट में लिख के सिंप्लीफाई कर लूँगा। ठीक है, लास्ट में जो आंसर आ जाएगा उसके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया था। ठीक है, तो 2x को 7 माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x,
और 7 माइनस एक्स, ठीक है। पहले 2x को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर प्लस 5 को भी मैं 7 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है। इसके बाद देखें तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x 7 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 7 टू द 14x, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 14x और 2x माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2x x से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2x के, ठीक है। इसके बाद 5 7 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 5 7 द 35 और 5x से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 5x, ठीक है। तो ये दोनों ब्रैकेट्स मैंने एक्सपेंड कर लिए। अब जो लाइक टर्म्स हैं ये और ये, इन दोनों को मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहले इनको सीक्वेंस से लिख लेते हैं। 2x के माइनस 12x माइनस, तो सबसे पहले आ जाएगा माइनस 2x के, फिर आ जाएगा प्लस 14x, ठीक है। फिर आ जाएगा माइनस 5x और फिर आ जाएगा प्लस 35। इन दोनों को सॉल्व करने से पहले मैंने इनको सीक्वेंस से लिख लिया, ठीक है। पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर इन दोनों को लिख लिया, ठीक, एक्स एक्स वाली वैल्यूज, ठीक है, और फिर प्लस 35, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में इनको मैं सिंप्लीफाई कर लूँगा तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस 2x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 14 में से 5 माइनस करें तो आ जाएगा 9x साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस और आ जाएगा प्लस 35, ठीक है। इसके बाद देखें तो ये सारा सिंप्लीफाई हो चुका है। अब इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर लूँगा, ठीक है। ये ब्रैकेट एक्सपेंड होगी तो ये बाय माइनस का साइन है, इन सारों के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 2x के माइनस 12x माइनस का साइन इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 9x और माइनस प्लस माइनस 35 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम लाइक टर्म जो हैं इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं, ठीक है। ये लाइक टर्म्स हैं और ये लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, और फिर माइनस 12x माइनस 9x और माइनस 35, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 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 2 टू 4x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और साथ में प्लस आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज हैं तो प्लस ही आएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 12 एंड 9 जो है ये आ जाएगा हमारे पास 21x, ठीक है, और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा, ठीक है, और साथ में आ जाएगा माइनस 35। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 35। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सी की तरफ। इसमें भी हमने सेम वही काम करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, फिर इनको मल्टीप्लाई कर लें, लास्ट में जो है हमने यहाँ पे माइनस करना है तो माइनस कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 4x को मैं सबसे पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ जाएगा 4x इंटू एक्स प्लस 2 और फिर आ जाएगा माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा माइनस और ये जो सेकंड टर्म है इसको मैं ब्रैकेट में लिख लूँगा, ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लास्ट में इनके साइन चेंज होने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 3x को मैं इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 3x इंटू माइनस एक्स माइनस 9, ठीक है, और इसके बाद माइनस 5 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरी ब्रैकेट से तो आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 9, ठीक है। ओके, तो इनको हम ऐसे लिख लेंगे। अब जो है इनको हम एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 4x x से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, ये प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस 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 4x x से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 4x के और फिर 4 2 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा प्लस 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 4 2 द 8 और साथ में आ जाएगा x, ठीक है। इसके बाद देखें तो माइनस 3 प्लस x से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 3x से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 3x और माइनस 3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 3 2 6, ठीक है। इसके बाद माइनस और 3x x से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 3x x से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 3x के और प्लस माइनस माइनस 3 9 27x आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखें तो ये माइनस 5 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5x से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 5x और माइनस 5 जब माइनस 9 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 9 5 45, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इन ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर लिया। अब जो लाइक टर्म्स हैं इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। आ जाएगा 4x के प्लस माइनस माइनस 8 में से 3x माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5x और साइन बड़ी वेरिएबल प्लस आ जाएगा और साथ में आ जाएगा माइनस 6। अब आ जाएगा माइनस और यहाँ पे भी लाइक टर्म्स को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस 3x के और इनको सिंप्लीफाई करें तो माइनस प्लस माइनस 27 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 22x
साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा +45। ओके, इसके बाद देखें तो यहाँ पे इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, ये सिंप्लीफाई हो चुके हैं, ये भी हो चुके हैं। अब इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे माइनस है तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, 4x² + 5x - 6। और अब देखें तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस जब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 3x² आ जाएगा और फिर माइनस माइनस प्लस 22x आ जाएगा। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस 45 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इन लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिख लेते हैं। x² के साथ x² वाली वैल्यू लिख लेते हैं, 4x² + 3x² प्लस 5x और प्लस 22x और फिर लास्ट में -6 - 45। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 4 और 3 आ जाएगा 7x²। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 22 + 5 आ जाएगा 27x। और इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 45 में 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 51। ठीक है, और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा 7x² + 27x - 51। ठीक है, तो ये सेम प्रीवियस मेथड की तरह ही है। ठीक है, ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन सी का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं इसके पार्ट डी की तरफ। और पार्ट डी के अंदर भी हमने इसको ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन डी देखें तो इसमें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसी तरह से ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो फिर लास्ट में जो है ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x को हम 5x - 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 2x × 5x - 2 और फिर +3 को भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5x - 2 से। ठीक है, इसके बाद देखें तो अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ओके, तो सबसे पहले जो है हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो -2 है इसको मैं यहाँ पे बाहर लिख लेता हूँ। ठीक, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और फिर ब्रैकेट के अंदर मैं इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले 5x जो है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा 5x × x + 1 और फिर -3 जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -3 × x + 1। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ। यहाँ पे जस्ट माइनस नहीं, हमने अब 2 को भी इस ब्रैकेट के बाहर लिख लेना है क्योंकि ये दो सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इन दोनों को जस्ट हम ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो अब जो है इनको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्सपेंड करते हैं तो 2x जब 5x से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा प्लस 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 5 × 2 = 10x और इसके बाद 2x जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस -2 × 2 = 4x। ठीक है, इसके बाद +3 जब 5x से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3 × 5 = 15x। ठीक है, ये प्लस था, ये भी प्लस था तो प्लस 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 3 × 5 = 15x। इसके बाद +3 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस -3 × 2 = 6 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा -2 और फिर इनको भी एक्सपेंड कर लेते हैं। 5x x से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 5x², 5x 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 5x 1 = 5x। ठीक है, इसके बाद -3 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस था, ये माइनस था तो प्लस माइनस माइनस 3x 1 = 3x और -3 जब +1 से होगा तो माइनस प्लस माइनस 3 1 = 3। ठीक है, इसके बाद हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आ जाएगा +10x² और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 15 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11x और साइन जो है यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, इसके बाद देखें तो ये दो सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ये आ जाएगा 11x। ठीक है, फिर आ जाएगा -6। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा -2 और फिर यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 5x²। ये दो सिंप्लीफाई होंगे तो प्लस माइनस -5 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2x, साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस और आ जाएगा हमारे पास -3। ओके, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 10x² + 11x -6 और अब देखें तो यहाँ पे ये -2 इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये -2 5x² से भी मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस प्लस -2 × 5 = 10x। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ। अब ये जो -2 था ये अब इनका जो सॉल्व करके आंसर आया है इस सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो -2 5x² से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 5 × 2 = 10x। ठीक है, इसके बाद -2 जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 2 × 2 = 4x। ठीक है, इसके बाद -2 जब -3 से होगा तो माइनस माइनस प्लस 3 × 2 = 6।
तो ये आ जाएगा 10x², और ये जो 10x² है इसको भी मैं इसके साथ लिख लेता हूँ, ठीक है। एक तरतीब दे देते हैं इनको, ठीक है। और फिर 11x, इसके साथ मैं लिख देता हूँ 4x, ठीक है। और फिर -6 और +6 को मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे x² वाली वैल्यू के साथ x², ठीक है। 11x के साथ मैंने 4x लिख लिया, और ये -6 था, ये +6 था, इनको भी मैंने इकट्ठा लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखें ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 10 माइनस करें तो 0, इसका आंसर तो 0 आ जाएगा भाई, ठीक है। ये कट जाएंगे, 0x² यानी 0, ठीक है। देखें 10x², ये 10x² प्लस माइनस माइनस 10x² में से 10x² ही माइनस कर दें तो हमारे पास 0 आ जाएगा, यानी इन दोनों को हम काट भी सकते हैं, ठीक है। यूं कट जाएंगे, या आप इनकी जगह पे आंसर में 0 लिख लें, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 11 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7x, साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस, ठीक है। तो इसके बाद देखें तो ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0, तो हमारे पास इनका आंसर भी क्या आ जाएगा, 0। ये भी 0 हो गए थे, ये भी 0 हो जाएंगे, या इनको हम काट भी सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है, इनका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। या इनको हम ऐसे काट भी सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे जस्ट रह गए 7x, तो हमारे पास जस्ट आंसर आ जाएगा 7x, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन डी का, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को समझने में अगर मुश्किल हो रही है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इस एक्सरसाइज को स्टार्ट से देखें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से इनको समझना शुरू करें, फिर आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिक सबसे पहले आप सीखें कि ब्रैकेट्स को कैसे एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद आपको ये क्वेश्चन जो है इजीली समझ आ जाएंगे, ठीक है। मेरे चैनल के ऊपर क्लास 6 के भी बेसिक अलजबरा के कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं, आप वो लेक्चर देख के भी बेसिक अलजबरा के कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, उसके बाद आपको ये समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ आपसे, अल्लाह हाफिज़।